हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। टेंसेस की इस सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। अगर इससे पहले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं उनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने फंडामेंटल चीजें बताई हैं। टेंसेस की जब तक हमको फंडामेंटल और बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तब तक हम आगे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते या फिर हमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको फंडामेंटल जो हमारी क्लास थी उसमें सारी चीजें बता दी थी। एक बार मैं आपको कोई समरी दे देती हूँ। जो हमारा देखिए, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है, मैंने आपको बताया था। परफेक्ट टेंस की जो हिंदी होती है वो होती है चुका, चुकी एंड चुके, या फिर आ, ई या फिर ए। क्योंकि यहां पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट के लिए हम हमेशा है, हूं और हो का यूज करते हैं। इसी वजह से हमारी जो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो हो जाएगी चुका है, चुकी है, चुकी है एंड आ है, ई है और ए है। सेंटेंस में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं ये डायरेक्ट दे दिए जाएंगे, लेकिन ये जो आ है, ई है और ए है ये मात्राएं हैं। फॉर एग्जाम्पल गया है, फॉर एग्जाम्पल आई है, फॉर एग्जाम्पल खाई है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारी हमारी मात्राएं हैं जो एंड में आएंगी और ये हमारे सीधे शब्द हैं जो एंड में आते हैं। ऑलराइट, अगर मैं आपसे परफेक्ट टेंस का जनरल स्ट्रक्चर पूछूं कि परफेक्ट टेंस का हमारा जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा सिंपल जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो। क्योंकि यहाँ पर मैं परफेक्ट टेंस की बात कर रही हूँ तो परफेक्ट टेंस में एक छोटा सा चेंजमेंट था। वो चेंजमेंट क्या था, यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। क्योंकि हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट की जो, सॉरी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दिया, हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? वो होती है हैज या फिर हैव। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर हो जाएगा हमारा हैज या फिर हैव। और सिंपली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें नेगेटिव बनाना हो सेंटेंस को तो मैंने आपको पहले ही बताया है सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सेकेंड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकेंड नंबर है और सेकेंड के बाद यानी कि यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। सो हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का कुछ इस तरह से हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस B3 मीन्स
वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था, जो सेकेंड नंबर पे होता है उसको उठाकर हम आगे ले आते हैं। यहाँ पर ये सेकेंड नंबर पे है, इसको उठाकर हम आगे ले आएंगे। ऐसा हम तब करते हैं जब जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव वो क्या से शुरू हो। तो जब हम इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमें सेंटेंस में या फिर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या फिर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो इससे भी पहले हम उस WH वर्ड को लिख देते हैं। तो हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले हमारा WH वर्ड हो जाएगा, उसके बाद हैज या फिर हैव, देन सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अब एक जरूरी चीज जो आप सभी को याद रखनी है वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले आपको जो वर्ब है वो अच्छे से आनी चाहिए। वर्ब इन द सेंस जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमें आईएनजी लगाना होता है, ठीक है। तो आईएनजी सिंपली हम कोई वर्ब होती है उसमें लगा देते हैं। कुछ ही वर्ब ऐसी होती है जिनमें थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कई जगह पर ई को हम हटा देते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां हम लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देते हैं। लेकिन जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसमें अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं होगी तो आप उस सेंटेंस को नहीं बना पाओगे। अगर आपको याद है परफेक्ट टेंस करने के लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने साथ एक ऐसी बुक लेकर जरूर बैठिए इस लेक्चर को करते टाइम जिसमें वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म दी हो। साथ ही अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया, उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में भी बताया है। तो आप लेक्चर को देखने के साथ ही अपने साथ एक ऐसी बुक जरूर लेके बैठना है, अगर अपने नोट्स जरूर लेके बैठना जिसमें वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिखी हो। और अगर आपको याद नहीं है तो आप उनको जल्द से जल्द याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप याद करोगे ना तो वो आपके लिए ही फायदा देंगे आगे। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो अभी आप बुक का अपने साथ रख लीजिए, लेकिन उनको याद जरूर कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है। सो हम सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे हमें चुका हूं दिया गया है और हमें पता है चुका आया है यानी कि ये सेंटेंस जो है परफेक्ट का है। दूसरी चीज हूं दिया गया है और है हूं का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट दिया होता है, मैं यानी कि आई। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हैज है इसका यूज हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे सिंगुलर और थर्ड पर्सन होते हैं वो। और इस हैव का यूज हम प्लूरल या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे सिंगुलर और थर्ड पर्सन नहीं होते हैं उनके साथ हम करते हैं। अब ये जो आई है ना, आई हमारा सब्जेक्ट है। आई है तो सिंगुलर, लेकिन क्या आई हमारा थर्ड पर्सन है? जब मैंने आपको बेसिक्स बताए थे उस टाइम मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी। टेबल बनाकर बताया था कि हम आई के साथ हैव का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है हैव का यूज प्लूरल के साथ किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि जो आई है वो सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी वजह से हम आई के साथ सिंगुलर होते हुए भी हैज का यूज नहीं करते हैं। हम आई के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं। आई हैव, ऑलराइट, आई हैव। अब हम वर्ब लगाएंगे जो हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमारी सेंटेंस की जब लास्ट में दिखाई देती है। मेन वर्ब है हमारी याद करना। याद करने के लिए हम
लर्न का यूज करते हैं। लर्न मीन्स याद करना। लर्न की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है लर्न्ड, या फिर हम कई बार इसको लर्न्ड भी बोल देते हैं। और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। लर्न की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लर्न या फिर लर्न्ड, या फिर आप लर्न या फिर लर्न्ड का यूज कर सकते हो। सो हो जाएगा आई हैव लर्न्ड या फिर लर्न्ड। क्या याद कर चुका हूं? अपना पाठ। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में आई आता है तो आई के लिए अपनी लिए जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? वो होती है माई। ये थी जब मैंने आपको टेबल बताई थी प्रोनाउन की, उसमें बताया था। देखिए जब हम टेंसेस से पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो जो प्रोनाउन होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जैसे यही हो गया, सेंटेंस में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। दूसरी चीज अपने के लिए हम माई का यूज करते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव केस में कुछ होता है तो हम आई के लिए हम मी का यूज करते हैं। तो उस प्रोनाउन की टेबल को एक और बार अच्छे से जरूर रिवाइज कीजिएगा और ये चीज याद रखिएगा, आई के लिए जो अपने की इंग्लिश होती है वो होती है माई। आई हैव लर्न्ड माई अपना पाठ, यानी कि लेसन। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। सबसे पहले हमने सेंटेंस के एंड में देखा कि चुका हूं आया है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, ये हमें पता है। सबसे पहले हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं के अकॉर्डिंग हमने आई का यूज किया है, क्योंकि आई जो है वो हमारा सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसी वजह से हमने आई के साथ हैव का यूज किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, और हमारे यहाँ पर वर्ब है याद करना। याद करने के लिए हम लर्न का यूज करते हैं। लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लर्न या फिर लर्न। उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे माई लेसन। ऑलराइट, देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान ये भी होती है। आ है, ई है, ए है, और ये जो आ है ना ये मात्राएं हैं। ये जो बो ला है ना, ला के ऊपर आ की मात्रा है। तो इस सेंटेंस के एंड में आ है आया है, इसी वजह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तुमने के लिए हम यू का यूज करते हैं, यू। और अब देखिए जो यू है ना यहाँ पर हमारा सिंगुलर है, तुमने। यहाँ पर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यू हमारा थर्ड पर्सन है? नहीं, थर्ड पर्सन नहीं है, इसी वजह से हम यू के साथ भी हैव का यूज करते हैं। यू हैव झूठ बोलना है। यहाँ पर जो वर्ब है वो हमारी है बोलना। बोलने के लिए हम टेल का यूज करते हैं। टेल की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इसी वजह से हो जाएगा यू हैव टोल्ड। एक और चीज, जब मैंने आपको आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने आपको दो फ्रेज बताए थे। झूठ बोलने के लिए हमेशा हम लिखते हैं टेल अ लाई, और सच बोलने के लिए हमेशा क्या लिखते हैं बताओ? स्पीक द ट्रुथ। ये दोनों फ्रेज हमारे ऐसे ही लिखे जाते हैं। झूठ बोलने के लिए हमेशा हम बोलते हैं टेल अ लाई, और सच बोलने के लिए हम हमेशा बोलते हैं स्पीक द ट्रुथ। सो यहाँ पर भी हम टेल अ लाई का यूज करेंगे। ये जो बोलना है ये हमारी जो टेल होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस जो है परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी वजह से ये जो टेल है ये टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, और सिंपली हम लिख देंगे आ लाई। ऑलराइट, तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, हमने आम खा लिए हैं। एंड में आया है ए है। सो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमने, यानी कि वी, और वी तो हमारा प्लूरल है, तो ऑब्वियसली इसके साथ हम यूज करेंगे
का। ऑलराइट, वी हैव, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, खाने का। हमने आम खा लिए हैं। वी हैव ईटन। देखिए, जो खाना होता है उसकी इंग्लिश होती है ईट, क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो ईट की सेकेंड फॉर्म होती है ईट और थर्ड फॉर्म होती है इसकी ईटन। तो यहां पर हम करेंगे वी हैव ईटन द मैंगोज। हमने आम खा लिए हैं। वी हैव ईटन द मैंगोज। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्होंने स्नान कर लिया है। एंड में देखिए आ है आया है, यानी कि हमें पता चल गया ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। उन्होंने, उन्होंने के लिए हम दे का यूज करते हैं। उन्होंने, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दे, और दे हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसी वजह से हम दे के साथ यूज करेंगे हैव का। दे हैव स्नान कर लिया है। देखिए, स्नान करने के लिए हम इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिंपली बात लगा दें। बात मीन्स होता है स्नान करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बात की बात। ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, सॉरी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बात। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को सिंपली ऐसे बना सकते हो, उन्होंने स्नान कर लिया है, दे हैव बाथ। या फिर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए हम टेक बाथ का भी यूज करते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हो, दे हैव, क्योंकि नहाने के लिए हम टेक बाथ का यूज करते हैं तो हम टेक की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। टेक, टुक, टेकन। टेकन का यूज कर देंगे टेकन बाथ। ऑलराइट, या तो आप इस सेंटेंस को सिंपली दे हैव बाथ करके बनाइए, या फिर आप दे हैव टेकन बाथ का भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह गीत गा चुकी है। अब इस सेंटेंस में तो सिंपली चुकी है आया है, तो सिंपली हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, जो आपकी स्टोरी होती है ना, स्टोरी में क्या होता है, जनरली चुका है, चुकी है, इस टाइप के सेंटेंसेस थोड़े कम आते हैं। जनरली वो आ है, ई है, ए है, इस टाइप के सेंटेंसेस वो ज्यादा देता है जिसमें मात्राएं लगी होती है। लेकिन हमें तो दोनों चीजें अच्छे से समझ के चलनी है। सो चुका है, आया है, तो सिंपली हमें पता चल गया ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सॉरी, चुकी है, आया है। वह, क्योंकि यहाँ पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल के लिए जब भी हम वह का यूज करते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश होती है शी। वह गीत गा चुकी है। सी जो है, अब देखिए सी जो है हमारा सिंगुलर भी है, दूसरी चीज थर्ड पर्सन भी है, इसी वजह से हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे। शी हैज, गीत गाना, देखिए गाने की जो स्पेलिंग होती है, पर वो मीनिंग होती है, वो होती है सिंग। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सेंग और इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। सिंग, सेंग, संग, क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इसी वजह से हो जाएगा सी संग आ सॉन्ग। वह गीत गा चुकी है, शी हैज sung a song. Alright. Next sentence is वह नाश्ता पहले ही कर चुका है। सबसे पहले तो जब भी आपको बड़ा सेंटेंस थोड़ा सा मिल जाता है ना, कभी भी उसको देख के डरना नहीं होता, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके बनाते हैं। अब इस सेंटेंस को लेके सबसे पहले एंड में देखेंगे चुका है आ रहा है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला ये जो सेंटेंस है हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और परफेक्ट में भी कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलराइट, अब वह नाश्ता पहले ही कर चुका है, यानी कि किसी मेल की बात कर रहे हैं, चुका है आया है। तो जब भी हम किसी मेल के लिए वह का यूज करते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश होती है हमारी ही। अब ये जो ही है ये हमारा सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसी वजह से ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, नाश्ता करने का। अब जैसे कि हमने
नहाने के लिए टेक बाथ का यूज किया है। इसी तरह से हम खाना खाने के लिए टेक ब्रेकफास्ट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जनरली ईट ब्रेकफास्ट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हैव ब्रेकफास्ट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पता है क्या होता है, वो होता है हैव ब्रेकफास्ट। लेकिन हम इसको नॉर्मल ही बनाएंगे और वह नाश्ता पहले ही कर चुका है। अब क्योंकि इस सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा वर्ड आया है और वो वर्ड क्या है, पहले। इस पहले के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। He has already नाश्ता करने के लिए टेक ब्रेकफास्ट, और मैंने आपको अभी बताया था जो हमारा टेक होता है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टुक एंड थर्ड फॉर्म होती है टेकन। क्योंकि हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा he has already taken breakfast। वह नाश्ता पहले से ही कर चुका है। He has already taken breakfast या फिर he has already have breakfast। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। Alright? Next sentence is सूर्य निकल आया है। आया है। आ है तो यहाँ पर आ है की मात्रा है, इसी वजह से ये जो टेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेट। सो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा सूर्य, यानी कि हो जाएगा सन, और सन के साथ हम दा का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सन है वो एक यूनिक एंटिटी है, यूनिक सब्सटेंस है। इसी वजह से सन जो है हमारा सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसी वजह से हम सन के साथ हैज का यूज करते हैं। द सन हैज, निकलने के लिए, देखिए सूर्य जब निकलता है उसके निकलने के लिए हम राइज वर्ड का यूज करते हैं। राइज, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज और इसकी थर्ड फॉर्म होती है राइजन। Alright, so the sun has risen। सूर्य निकल आया है, the sun has risen। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। देखिए अभी अभी के लिए हम जस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी अभी मार्केट पहुंची हूँ, आई हैव जस्ट रीच्ड मार्केट। ठीक है, तो रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, यहाँ पर ई है आया है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर रेलगाड़ी, तो हो जाएगा द ट्रेन। ट्रेन जो है वो हमारी सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसी वजह से हम ट्रेन के साथ हैज का यूज करेंगे। द ट्रेन हैज जस्ट, जिस तरह से हमने ऑलरेडी का यूज किया था उसी तरह से हम जस्ट का यूज करते हैं। अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, आने के लिए हम अराइव का यूज करते हैं। और क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो हम लिख देंगे अराइव। अराइव का मतलब होता है आना, और इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है अराइव। ये हमारी सेकेंड फॉर्म भी है और ये हमारी थर्ड फॉर्म भी है। ऑलराइट, द ट्रेन हैड जस्ट अराइव्ड। कहां पर आई है? प्लेटफॉर्म पर। अब जब मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम प्लेस की बात करते हैं उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एट का। एट द प्लेटफॉर्म। जब भी हम किसी डेफिनेट प्लेस की बात करें और वो जो प्लेस है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, नॉर्मल सी जगह है, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। सो यहां तक तो थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट हो गए हैं।
देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैंने आपको बताया था, अभी भी एक चीज याद रही, इस सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। नाश्ता करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम हैव ब्रेकफास्ट का भी यूज करते हैं और टेक ब्रेकफास्ट का भी यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो है टेक की जगह हैव लिखोगे तो आपको हैव की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ये जो हैव या फिर हैज होता है, ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है और इसकी जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो होती है हैव। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो कि हैज ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लेने के लिए हम हैव, जो हैव ब्रेकफास्ट है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, इसका यूज करते हैं। आप चाहे तो टेक ब्रेकफास्ट का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेंटेंस है परफेक्ट टेंस का सेंटेंस और परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म या तो आप टेकन लगाइए या फिर हैड लगाइए। ऑलराइट, सो ये तो थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सेकंड के बाद नॉट लगा देते हैं। तुमने अपने भाई को नहीं पीटा है। सबसे पहले हम ये मानकर चलेंगे सेंटेंस में ना हमें ये नहीं दिया गया है। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, तुमने अपने छोटे भाई को पीटा है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यू हैव, पीटने के लिए हम यूज करते हैं बीट का, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। ये होती है हमारी थर्ड फॉर्म और ये होती है हमारी सेकंड और फर्स्ट फॉर्म। बीट की जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है वो बीट ही रहती है और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है बीटन। तो यहां पर हम लिखेंगे यू हैव बीटन अपना छोटा भाई। यू के लिए अपनी इंग्लिश क्या होती है, योर। छोटे भाई के लिए हम यूज करेंगे यंगर ब्रदर। ऑलराइट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर सेकेंड के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यू हैव नॉट बीटन योर यंगर ब्रदर। ऑलराइट, तुमने अपने भाई को नहीं पीटा है, यू हैव नॉट बीटन योर यंगर ब्रदर। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, आया है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है हमारा उन्होंने। तो उन्होंने के लिए हम दे का यूज करेंगे। कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं सेंटेंस में नहीं दिया गया है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, दे हैव। अब देखिए जो हैव है ये हमारा थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसी वजह से हम हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। दे हैव, बुलाने के लिए हम यूज करते हैं कॉल का। कॉल की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कॉल, V2 एंड V3। सो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज करेंगे। दे हैव कॉल्ड यू, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। अब इस सेंटेंस में हमें नहीं दिया गया है तो हम सेकेंड के बाद क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे हैव नॉट कॉल्ड यू। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है। देखिए यहाँ पर एक चीज नोट करके लिखिएगा, जब भी हम परफेक्ट टेंस में अभी तक की बात करते हैं, अभी तक, तब हम वहां पर येट का यूज करते हैं। ऑलराइट,
येट का जो मीनिंग होता है वो फिर भी होता है, और येट का मीनिंग अभी तक भी होता है, टिल का मीनिंग भी अभी तक होता है। लेकिन जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, इसको एक नोट डाल के लिखना, परफेक्ट टेंस में अभी तक के लिए हम येट का यूज करते हैं। सो माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है, यहाँ पर भी देखिए आया है, यानी जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हमारा माते, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मदर। मदर जो है हमारा सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो मदर के साथ हम यूज करेंगे हैज का। अभी हमें पता है फर्स्ट हमारा ये है, सेकेंड हमारा ये है, नॉट हम कहाँ लगाते हैं, सेकेंड के बाद, तो इस हैज के बाद हम सिंपली नॉट लगा देंगे। क्या नहीं किया है माता जी ने, खाना नहीं खाया है। अभी मैंने आपको बताया था जो ईट होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, एट होती है वो सेकेंड फॉर्म होती है, और ईट की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ईटन। क्या नहीं खाया है, खाना, खाने में इंग्लिश में बोलते हैं फूड, और एंड में अभी तक की हम इंग्लिश लिखेंगे येट। सेंटेंस में हम येट का यूज या तो सबसे एंड में करते हैं या तो स्टार्टिंग में करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में कब करते हैं, जब दो सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो सेंटेंसेस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां पर हमने स्टार्टिंग में येट का यूज किया। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम सिंगल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसी वजह से येट का यूज हम सेंटेंस के एंड में करेंगे। ऑल्दो वाला कंसेप्ट मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूर्य अभी नहीं निकला है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सन, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट द सन। सन जो है हमारा सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, इसी वजह से हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया था ये हमारा फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर पे हो गया। सेंटेंस नेगेटिव है तो हम हैज नॉट का यूज करेंगे। द सन हैज नॉट, निकलने के लिए मैंने आपको बताया था सूर्य के निकलने की जब भी बात की जाती है वहां पर हम राइज का यूज करते हैं। राइज की सेकेंड फॉर्म रोज एंड थर्ड फॉर्म इज राइजन। द सन हैज नॉट राइजन, अभी नहीं निकला है तो हम येट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा परफेक्ट टेंस में है और परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें अभी तक या फिर अभी के लिए हम येट का यूज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, पिताजी यानी कि फादर। फादर सिंगुलर है और हमारी थर्ड पर्सन है तो हो जाएगा हैज। अब हम सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे। फर्स्ट नंबर पर ये है हमारा, सेकेंड नंबर पर ये है, सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे तो हैज के बाद आ जाएगा नॉट। कहाँ नहीं गए हैं, दफ्तर नहीं गए हैं। देखिए दफ्तर को जो ऑफिस होता है ना, इंग्लिश हिंदी में ऑफिस को दफ्तर बोलते हैं। तो जाने के लिए गॉन, गो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है हमारी सेकंड फॉर्म, एंड गॉन होती है हमारी थर्ड फॉर्म। जाने के लिए गो का यूज करते हैं, यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म गॉन का यूज करेंगे। फादर हैज नॉट गॉन ऑफिस टुडे, पिताजी आज दफ्तर नहीं गए। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है। आया है यानी कि सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस का है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये बात ना आपको याद हो गई होगी, राम के भाई ने, तो हम राम के भाई के लिए यूज करेंगे राम्स ब्रदर। राम्स ब्रदर कौन है, राम्स ब्रदर एक सिंगुलर पर्सन है, दूसरी चीज ये हमारा थर्ड पर्सन है, इसी वजह से हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे। नॉट कहाँ लगाएंगे, नॉट हम लगाएंगे सेकेंड के बाद। ये जो राम्स ब्रदर है ना, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा फर्स्ट नंबर है। सेकेंड ये हमारा हैज है और सेकेंड के बाद हम नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा राम्स ब्रदर हैज नॉट खरीदा। देखिए खरीदने के लिए हम यूज करते हैं बाई का। बाई की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट एंड थर्ड फॉर्म होती है बॉट। बाई, बॉट
बॉट, ये हमारी सेकेंड फॉर्म है, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर हम बाई की जो थर्ड फॉर्म है बॉट, उसका यूज करेंगे। राम्स ब्रदर हैज नॉट बॉट नोवेल। राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है। राम्स ब्रदर हैज नॉट बॉट नोवेल। ऑलराइट, उपन्यास के लिए हम नोवेल का यूज करते हैं। देखिए, दो स्पेलिंग होती है, एक ये नोवेल होता है, एक होता है हमारा NO। नेक्स्ट सेंटेंस इज हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। इस सेंटेंस के एंड में ई है आया है, आपने देखा, चुराई है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा हरी। हरी हमारा सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, तो हरी के साथ हम हैज का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो सेकेंड के बाद हम नॉट लगा देंगे। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, इस सेकेंड के बाद हम नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा हरी हैज नॉट। चुराने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म होती है इसकी स्टोलन, सॉरी सेकेंड फॉर्म होती है इसकी स्टोल एंड थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। यहां पर स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन का यूज करेंगे। हरी हैज नॉट स्टोलन तुम्हारी पुस्तक, यानी योर बुक। हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। हरी हैज नॉट स्टोलन योर बुक। नेक्स्ट सेंटेंस इज माता जी ने ताजमहल अभी तक नहीं देखा है। देखा है यानी कि आ है, आया है। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। दूसरी चीज है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा माता जी। माता जी के लिए हम मदर का यूज करेंगे। मदर, मदर हमारी सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, इसी वजह से मदर के साथ हम हैज का यूज करेंगे। मदर हैज, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकेंड के बाद हम नॉट लगाते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। सेकेंड के बाद हम नॉट लगाएंगे। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसीलिए मदर हैज नॉट। माता जी ने ताजमहल अभी तक नहीं देखा है। वर्ब हमारी क्या है? देखना। देखने के लिए हम सी का यूज करते हैं। सी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है सॉ एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सी। सी, सॉ, सी। यहां पर सी की थर्ड फॉर्म हम सीन का यूज करेंगे। मदर हैज नॉट सीन द ताजमहल। क्या नहीं देखा है? ताजमहल। और हमें दिया गया है अभी तक। परफेक्ट टेंस में अभी तक के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं येट का। अभी या अभी तक दिया हो तो परफेक्ट टेंस में हम येट का यूज करते हैं। माता जी ने ताजमहल अभी तक नहीं देखा है। मदर हैज नॉट सीन द ताजमहल येट। सो ये थे हमारे ओवरऑल सेंटेंसेस जो कि हमने सीखे कि हम इनको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। आपका होमवर्क ये है कि आप इन सारे सेंटेंसेस को दोबारा से मिनिमम 2 टाइम्स इन सेंटेंस का रिवीजन करेंगे, यानी कि खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।